बोलो प्यारो राजा, हाथ खड़ा करके बोलो प्यारा राजा, प्यारा राजा। ये प्यारा है राजस्थान, ये है रंगीला राजस्थान। और हमारे संत के बुक रहे सावरिया पूरी दुनिया का अगर कोई सेठ है तो सावरो सेठ है, और वो भी मेवाड़ में। अरे पूरी दुनिया का अगर कोई सेठ है तो कौन है? सावरो सेठ, बाकी सब डुबली। एक ही सेठ है जो अठे बैठे है। अभी हमारे बालकृष्ण जी ने और 5-7 गो भक्तों ने पैदल यात्रा करी, सावरा सेठ को कहा अपनी एप्लीकेशन लगाई, और मैं भी महादेव के यहाँ एप्लीकेशन लगाने के लिए आया हूँ। एप्लीकेशन यू आर अंडरस्टैंड? यस, वंडरफुल। मैं अपनी एक चिट्ठी लेकर के महादेव के पास आया और मैंने महादेव से प्रार्थना करी, महादेव आप सबकी अर्जी सुनते हो, एक मेरी भी अर्जी सुनो। 52 बेटियां, गरीब बेटियों का विवाह दादू दयाल गौशाला में होने जा रहा है। उसको सफल करने के लिए मैं महादेव को निमंत्रण देने आया और आपको भी निमंत्रण देने आया। पीपल पुण्यों पर वो विवाह होगा, महादेव कृपा करेंगे। अद्भुत एक वहां नंदीशाला की भी मैंने अर्जी लगाई है, और मैं यहां भी महादेव से प्रार्थना करने आया हूं कि अब की शिवरात्रि आ रही है, आप सब यहाँ महादेव के भक्त बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। अब के शिवरात्रि आ रही है तो शिव जी को अगर सच में प्रसन्न करना है तो शिव जी के पहले नंदी की पूजा करना, तो हमारी शिवरात्रि सफल हो जाए। भी पत्थर का नंदी की नहीं, असली नंदी की पूजा करें। महादेव के सामने नंदी लेकर के आवे, उसकी पूजा करें, उसको गुड़ खिलाएं। पर नंदी शींगड़ो मार वालों मत लिया जी, तो वो था कि भी पूजा कर सके। नंदी बोलो डालो सीधो साधो न पार पड़ो तो छोटो बच्चे ही लिया जी, जो कंट्रोल में हो जाए। क्योंकि इस टाइम की नंदी बहुत क्रोधित है अपने ऊपर, क्योंकि हमने जितनी नंदी की हालात खराब करी है उतनी दुनिया में किसी चीज की हालत खराब नहीं हुई। कि जब हमारे पूर्वजों को उस नंदी ने पाला, आज वो नंदी दर दर की ठोकरें खा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए इन मंदिरों में दान आता है। मैं चाहूं कि अगर उनका 10वां अंश भी अगर गौ माता के लिए नंदी के लग जाए तो कोई नंदी रोड पे नहीं मरेगा, कोई गाय माता एक्सीडेंट नहीं मरेगी, कोई गौ माता कत्ल खाने नहीं जाएगी। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, पर अब ये सूरत बदलनी चाहिए। अब पीर बरसी हुई है या गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे में न सही, आग तेरे में सही, फिर आग लगनी चाहिए और मेरी गौ माता बचनी चाहिए। ये बाप आपसे सिर्फ मैं भजन गाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो खुद भजन सुनने के लिए आया हूँ। सुंदर सुंदर कलाकार बैठे हैं, लेकिन मैं अपना एक प्रार्थना लेकर के आया हूँ आपके बीच में। बाप इन गौ माताओं को बचाएं, गौ माता के लिए गोदान करें। आपका 1 रुपया भी अगर किसी गौ माता के काम आ गया, उनके प्राण बच गए, तो पूरी जिंदगी की की हुई कमाई सफल हो जाएगा। इसलिए मैं 1-2 भजन गाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ होनहार सुंदर कलाकार बैठे हैं, मैं एक बाबा जी हूँ, मैं सिर्फ गाय के लिए गाता हूँ। ना स्वर है, ना सरगम है, ना लय न तराना है, बस महादेव के चरणों में एक पुष्प चढ़ाना है। तो मैं एक छोटा सा पुष्प चढ़ाने के लिए आया हूँ। तो माँ आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि नंदियों को यहाँ भी एक नंदीशाला होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ साक्षात महादेव बैठे हैं। पत्थर के नंदी से राजी नहीं है, वो असली नंदी से राजी है महादेव। तो यहाँ कई लोग बैठे हैं, मेरे भामासा भी बैठे हैं। तो यहाँ भी एक बड़ा सुंदर सा जंगल भी है, आसपास के गांव के लोग मिल करके एक नंदीशाला खोलें, उसका सरकार भी सहयोग कर रही है। और आज तो आपको पता है काऊ डे, यू आर अंडरस्टैंड काऊ डे? हाँ, पहले खाना खाई छो, खाई के बुक रचा वैलेंटाइन डे, अब उन्हें आउट कर दिया वैलेंटाइन डे।
अब गाय से मिलो, गाय को हृदय से लगाओ। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो गाय को हृदय लगाने से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, उसकी बीपी ठीक हो जाती है, हजारों बीमारियां ठीक हो जाती है। और आज गौ माता का दिन है और ये सरकार ने मानना पड़ा, गवर्नमेंट को भी मानना पड़ा कि आज वैलेंटाइन डे न बना करके गौ माता का दिन मनाना चाहिए और गौ माता को हृदय से लगाना चाहिए। और यहां मैं महादेव को भी अर्जी लिख करके आया कि महादेव, आपके पास तो बड़े बड़े भक्त आते हैं, हमने सुना है शिवरात्रि पर लाखों लोगों का मेला लगता है यहाँ, तो महादेव ऐसे इन भक्तों के हृदय में बैठ करके गौ भक्ति जागृत करें और यहाँ आसपास में जितनी भी गौ माताएं भटक रही है, नंदी भटक रहे हैं, उनका रहने का आसरा हो जाए। महादेव चारे की कमी नहीं आएगी, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बस एक बार कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। गौ माता की सेवा हो जाएगी, बस आपका संकल्प का धन चाहिए, आपका संकल्प का धन चाहिए। आप संकल्प कर ले कि हाँ हमें गौ माताओं की सेवा करनी है। आप 2-2 रुपए भी अगर रोज के निकालोगे तो गौ माताएं बच जाएगी। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, यहाँ संत महात्माओं के चरणों में भी प्रणाम करता हूं कि हम इन जितने भी भेद संघ यहाँ सेवक लोग बैठे हैं, यहाँ एक नंदीशाला गौ माता की गौशाला होनी चाहिए और वो गौशाला गौ तीर्थ बन जाएगी तो मेरा महादेव सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा, ये मुझे विश्वास है। दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे शंकर भगवान की, गौ माता की, गौ माता की। आइए आपको राष्ट्रभक्ति की तरफ ले चलो। हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण ने पूछा कहां से आया बंदर? हनुमान जी ने कहा भारत देश से आया हूं दशकंदर। क्या है तेरे भारत देश में? बोले तेरी लंका में क्या है? बोले मेरी लंका तो सोने की है। बोले तेरी लंका सोने की है। हनुमान जी महाराज कहते तेरी लंका सोने की है पर मेरे भारत देश में तो चिड़िया ही सोने की होती है। भाटा में छाटा पड़े जान ताड़ा मत बजाओ, बजाओ तो पूरा बजाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो हनुमान जी महाराज देखिए क्या कहते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत माता की ढोल थाली पे, भारत माता की, भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश मेरा, मेरा, मेरा। हाँ।
हम सब आपके बीच में गौ माता की जोड़ी आ रही है। आप सब गौ माता के लिए गोदान करें, अतिशी कृपा करें। कोई टेप चपकेड़ों में डाल दीजिए, कोई अगरबत्तियों बुल्लड़ों में डाल दीजिए, दिल से डाल दो, दुख पार में मत डाल दो, चाहे धूल की चूटी पटक दीजिए, चाहे हाथ की अंगूठी पटक दीजिए, पर दीजिए जरूर। जोड़ी आपके सामने से खाली नहीं जानी चाहिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे, भगत भर दे रे। आपके सामने गौ माता की जोड़ी आ रही है और दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे भारत